हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 का सिक्स क्वेश्चन क्या है, हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो आंसर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करनी है पहले तो इसकी और फिर करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। अभी ये भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, 5 1/5 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें होल पार्ट क्या है 5 और 1/5 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो इसलिए पहले इस 1/5 को क्या कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, मैंने आपको इंट्रो में बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 जो ये होल पार्ट होता है इसकी डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस होल पार्ट की। तो यहाँ पे होल पार्ट क्या है 5 और फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है, वो भी 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे हम और प्लस में न्यूमिनेटर, प्लस में क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर यानी कि 1 को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, एज इट इज 5 ही रखेंगे डिनोमिनेटर हमारा। तो ये क्या बन गया, 5 बन गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 26/5 बन गया, ये 26/5 बन गया। अब हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 26/5 से करेंगे। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 26/5 से तो कैसे होती है, जब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो, 3 तो इसमें होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, 26/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे होती है, हम उनके होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर से, ऊपर वाले से। तो होल नंबर को क्या कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 26 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, करके देखते हैं यहाँ पे 60 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 78 आया, 78/5 आ गया, 78/5 आ गया। ये डिनोमिनेटर को तो हम एज इट इज रखते हैं ना, 5 है तो 5 एज इट इज रख लिया हमने, 78/5 आ गया। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अभी हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, डिवाइड करके 78 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 बन जा 5 पे, फिर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2 और ऊपर से उतार लेंगे हम 8, 28 हो गया। 28 से छोटा 5 के टेबल में कौन सा होता है, 5 5 जा 25। तो अब बच गया रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया और 3 किससे छोटा है, 5 से छोटा है, यानी जब डिवीजर से छोटा आ जाए रिमाइंडर, डिवीजर से छोटा रिमाइंडर आ जाए तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, उससे आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे। जहाँ पे रिमाइंडर छोटा आ जाए किसी डिवीजर से, डिवीजर हमारा 5 था ना, तो 5 से छोटा 3 आ गया, अब हम आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम लिख देंगे इसे क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीजर फॉर्म में, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर फॉर्म में। तो क्वोशिएंट क्या आया इसका, 15 आया और रिमाइंडर हमें ऊपर लिखना है, तो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। डिवीजर हमें नीचे लिखना है, तो डिवीजर क्या था इसका, 5 था, तो ये बन गया 15 3/5। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 5 × 6 3/4। पहले तो इसमें भी वही करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 6 3/4 एक वो है मिक्स फ्रैक्शन, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी बताया आपको कैसे चेंज करते हैं, 6 4 जा 24 क्या होगा, 6 4 जा क्या होगा 24 प्लस न्यूमरेटर करेंगे, न्यूमरेटर कितना है 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर एज इट इज 4 है तो डिनोमिनेटर 4 का 4 ही रखेंगे और 6 4 जा कितने होते हैं 24 और 3 27, 27/4 आ जाएगा। तो 27/4 आ गया। अब इस 27 को क्या करेंगे, 27/4 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 27/4 को, तो कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। 27 5 का कितना होता है, 27 5 यहाँ पे करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, यानी कि 135 होता है। 27 5 जा डिवाइड बाय में 4, डिवाइड बाय में 4 आ गया, यानी हमें क्या करना है, 135 को 4 से डिवाइड करना है, 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 135 को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अब हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, इसको मिक्स में चेंज भी तो करना है। उसने क्वेश्चन ने बोला कि पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कीजिए आंसर को। तो हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 4 3 जा 12 पे जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे 15 आ जाएगा, फिर अगेन 4 3 जा 12 पे जाएगा, फिर रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अब रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ गया हमारा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो क्वोशिएंट हमारा कितना आ गया, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में लिखेंगे इसको। क्वोशिएंट हमारा कितना आया 33, रिमाइंडर कितना आया 3 और डिवीजर कितना था 4, तो 33 3/4 ये आ गया इसका आंसर, 33 3/4। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2 1/4। 2 1/4 को पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, अभी बताया था पिछले पार्ट्स में, 2 × 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 2 × 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 2 4 का क्या होता है 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 आ जाएगा। अब 9/4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 को, तो क्या आ जाएगा, 7 9 कितना होता है 63 और 4 डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, तो 63 बाय क्या आ गया 4 आ गया, 63/4 आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 63 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया ना, तो इसको मिक्स में भी तो चेंज करना है। मिक्स में चेंज करने के लिए 63 को 4 से डिवाइड करना होगा, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, 4 1 जा 4 पे जाएगा पहले तो, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 ऊपर से उतार लेंगे तो 23 आ गया। अब किस पे जाएगा, 4 5 जा 20, अब 3 रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर क्या आ गया, डिवीजर से छोटा आ गया, 4 था ना डिवीजर हमारा और रिमाइंडर आ गया 3, इट मींस हमें इसे आगे नहीं चलाना,
तो अब इसको लिख देंगे क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। तो लिख देते हैं क्यूशेंट हमारा क्या आया 15 और रिमाइंडर कितना आया 3 और डिवीजर कितना था 4। 15 3/4 आंसर आ गया इसका। 15 3/4 आंसर कितना आया 15 3/4। अब करते हैं इसका नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट क्या है 4 × 6 1/3। 6 1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 1/3 को कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट? 6 3 का 18, 6 3 का 18 प्लस 1 न्यूमरेटर प्लस होता है, डिवाइड बाय में 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है ना। 18 प्लस 1 कितने हो गए 19 और 3 नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। 19/3 आ गया। अब 19/3 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 19/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 19 4 कितना होता है 76 होता है। 19 4 होता है 76 अपॉन 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है ना, तो 76 अपॉन 3 आ गया इसका आंसर। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 76 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा किस पे 2 पे, 3 2 जा 6, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेंगे, फिर जाएगा 3 5 जा 15 पे, 3 5 जा 15 पे, फिर अब बच गया रिमाइंडर 1 जो कि डिवीजर है हमारा, उससे छोटा है। डिवीजर हमारा कितना है 3, लेकिन रिमाइंडर अब आया 1, तो ये क्या है छोटा है, डिवीजर से छोटा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और इसको किसमें लिख देंगे क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्यूशेंट हमारा क्या आया 25 और रिमाइंडर हमारा आया 1 और डिवीजर हमारा आया 3, डिवीजर हमारा आया 3, तो ये आ गया 25 1/3। ये आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है 3 1/4 × 6। 3 1/4 क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले कैसे चेंज करते हैं 3 1/4, 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, न्यूमरेटर प्लस करते हैं ना, न्यूमरेटर इसका 1 है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। तो 3 4 क्या होता है 12 और प्लस 1 कितना हो गया 13, 13/4 आ गया, यानी कि हमारा 13/4 आ गया। अब 13/4 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13/4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 कितना होता है 78 होता है। 13 6 क्या होता है 78/4। अब हमारा आंसर क्या आ गया 78/4। लेकिन अभी हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 78 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 78 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 4 1 जा 4 पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3 और ऊपर से उतार लेंगे 8, 38 बन गया। 38 बन गया तो 38 से छोटा 4 के टेबल में क्या होता है 36, 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 आ गया, इट मींस रिमाइंडर किससे छोटा आ गया डिवीजर से छोटा। हमारा डिवीजर क्या था 4, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे और इसको किसमें लिख देंगे क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्यूशेंट हमारा क्या आया 19, क्यूशेंट आया 19 क्यूशेंट आया और रिमाइंडर कितना आया 2। रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवीजर को नीचे लिखते हैं, 4 आया डिवीजर, तो 19 2/4 ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है इसका 3 2/5 × 8। पहले 3 2/5 को क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं 3 5 जा 15 प्लस 2, 3 5 जा 15 प्लस न्यूमरेटर हमारा क्या है 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे। तो 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 17/5 आ गया हमारा। क्या आ गया आंसर 17/5। अब क्या करेंगे 17/5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 जा कितना होता है 17 8 क्या होता है 8 7 जा 56 5 कैरी 8 1 जा 8 और 5 13, 17 8 क्या होता है 136 आ जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज 5 का 5। तो ये क्या आ गया 136/5 आंसर आ गया इसका। लेकिन अभी हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 136 को 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 5 2 जा 10 पे जाएगा पहले, फिर बचेगा 13 में से 10 में 3 बचेगा और ऊपर से 6 उतरेगा तो 36 बचा। तो 36 बन गया, ये 36 बन गया। तो अब 36 से छोटा 5 के टेबल में क्या होता है 35, 5 7 जा 35 होता है। अब 36 में से 35 गए 1, रिमाइंडर हमारा बचा 1, यानी कि डिवीजर से छोटा बच गया रिमाइंडर और ऊपर से उतारने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इट मींस यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं करेंगे डिवाइड। अब इसको किसमें लिख देंगे क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्यूशेंट हमारा क्या आया 27, रिमाइंडर हमारा आया 1 और डिवीजर हमारा था 5, तो ये हो गया 27 1/5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके।